अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। नाजरीन, मिली डाइजेस्ट की पेशकश खबरनामा में आपका इस्तकबाल है। मैं आपका मेजबान मुबारक उमरी। खबरनामा में हम जानेंगे दिन भर की मुल्क की बड़ी खबरें एक वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। खबरों को बर वक्त जानने के लिए बेल आइकन भी प्रेस करें और दूसरों के साथ शेयर करें। अब रुख करते हैं आज की खबरों की तरफ। कर्नाटक की बीजेपी सरकार अपोजिशन पार्टियों समेत तलबा तंजीमों की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल के बाद महकमे तालीमात की तरफ से सरकारी स्कूलों में बच्चों के वालिदैन से माहाना 100 रुपये वसूल करने के सिलसिले में जारी सर्कुलर को वापस ले लिया गया है। हुकूमत की तरफ से स्कूल डेवलपमेंट मॉनिटरिंग कम्युनिटियों को ये इख्तियार दिया गया था कि वो बच्चों के वालिदैन से रकम वसूल करें, लेकिन इस पर तमाम हलकों से नुक्ताचीनी और अपोजिशन के इस इल्जाम पर कि हुकूमत दिवालिया हो चुकी है, हुकूमत ने उस सर्कुलर को वापस लेने का ऐलान कर दिया। इससे पहले सर्कुलर को लेकर अपोजिशन लीडर सिद्धरामैया ने मुतालबा किया था कि इस सर्कुलर को फौरी तौर पर वापस लिया जाए। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा था कि बीजेपी सरकार अब सरकारी स्कूलों के गरीब तलबा को निशाना बनाया है। हुकूमत के खजाने में से 40% कमीशन लूटने के बाद अब वो वालिदैन को भी लूटना चाहते हैं। हमारी हुकूमत ने तलबा को दूध, पका हुआ खाना, यूनिफॉर्म और जूते, विद्याश्री और हॉस्टल की सहूलतें दी। इस बीजेपी हुकूमत ने एक एक करके ये सब वापस ले लिया और अब उनका पैसा भी लेना चाहती है। शिमोगा के आजाद नगर में लोगों के एक ग्रुप ने घर के सामने खड़ी सैयद परवेज की कार को नुकसान पहुंचाया है, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शिमोगा के हर्षा, जिसका चंद माह पहले कत्ल किया गया था, उसकी बहन समेत 15 अफराद के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मिली जानकारी के मुताबिक इतवार के रोज आजाद नगर में घर के सामने खड़ी एक कार को लोगों के एक ग्रुप ने तोड़फोड़ किया। इस वाकये के ताल्लुक से 15 लोगों के खिलाफ दोडपेटे पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई गई है। 22 अक्टूबर को सरवरकर साम्राज्य के उन्वान से एक प्रोग्राम रखा गया और इस सिलसिले में शहर में एक बाइक रैली निकाली गई। ये रैली अमीर अहमद सर्कल से शुरू होकर कल्पना कैरी पर खत्म हुई। जब रैली परवेज के घर के इलाके से गुजरी तो कुछ शरपसंदों ने उनके घर के सामने खड़ी गाड़ी को रुककर नुकसान पहुंचाया। जाफरानी शाल पहने हुए तकरीबन 10 से 15 अफराद जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। उन्होंने गाड़ी के लेफ्ट साइड की हेडलाइट्स को नुकसान पहुंचाया, साइड का दरवाजा तोड़ा और गाड़ी के पिछले हिस्से में मडगढ़ को तोड़ दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के शोबे खवातीन विमेंस विंग को खत्म कर देने की बात पर बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि विमेंस विंग को खत्म कर देने की बात बेबुनियाद और गलत फहमियों पर मबनी है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई थी कि बोर्ड ने अपने सबसे एक्टिव विंग को डिसॉल्व कर दिया है, जिसकी तफसील खबरनामा में 2 दिन पहले के एपिसोड 26 में भी बताई गई थी। लेकिन अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने अपने एक स्टेटमेंट में कहा कि बाज हलकों से गलत फहमी पैदा की जा रही है कि बोर्ड ने विमेंस विंग को खत्म कर दिया है। ये बात बिल्कुल बेबुनियाद और गलत है और कहा कि हकीकत यह है कि खवातीन अरकान को बोर्ड के मुख्तलिफ शोबों में शामिल करके उनकी प्रेजेंस को बढ़ाया गया है। अलबत्ता शोबे खवातीन के नए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जा रहे हैं, इसलिए टेम्परेरी तौर पर इस नाम से एक्टिविटीज को रोके रखा गया है। बहुत जल्द इस विंग की सरगर्मियां शुरू हो जाएंगी। मौलाना रहमानी ने कहा कि जिन लोगों ने शोबे खवातीन को खत्म कर दिए जाने की बात कही है वो दुरुस्त नहीं है और गलत फहमी है। आपने कहा कि बोर्ड में तमाम मिली जमातें शामिल हैं और इत्तेहाद ही इसकी ताकत है। यूपी में मदारिस का सर्वे मुकम्मल हो चुका। इसी सिलसिले में दारुल उलूम देवबंद के ताल्लुक से यह खबर मीडिया में चलाई गई थी कि उसका मदरसा मंजूर शुदा नहीं है। मीडिया के नाम निहाद रिपोर्टों ने इसको गैर कानूनी बनाकर पेश किया था, जबकि इसके लिए लफ्ज गैर मंजूर शुदा रिवाज में है। अहम बात यह है कि किसी भी मदरसे के लिए मंजूर शुदा होने की कोई शर्त नहीं है। इस सिलसिले में दारुल उलूम देवबंद ने कहा कि मदारिसे इस्लामिया के सर्वे के सिलसिले में रिपोर्ट करते हुए नेशनल और लोकल न्यूज चैनल्स को अपना संजीदा और जिम्मेदाराना फरीजा अदा करना चाहिए। गैर जिम्मेदाराना और गलत मालूमात पर मबनी रिपोर्टिंग से मदारिस के किरदार पर कोई फर्क ना पड़े, लेकिन मीडिया की शबह दुनिया में जरूर खराब होती है।
सेंट्रल गवर्नमेंट ने पीएम केयर्स फंड और इलेक्शन बॉन्ड्स के अतियात और अखराजात की तफसीलात बताने से इनकार कर दिया है, लेकिन हुकूमत ने 1991 में कायम होने वाले राजीव गांधी फाउंडेशन और 2002 में रजिस्टर्ड राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट के FCRA लाइसेंस मंसूख कर दिए हैं। अगरचे हुकूमत की तरफ से बयान करदा वजूहात का अभी तक पता नहीं चल सका है, लेकिन मीडिया के मुताबिक जराए ने इल्जाम लगाया कि 2006 में चीन की तरफ से RGF को दिया गया अतिया चीन से झड़प के बाद कायम की गई एक विजारती कमेटी के जरिए तहकीकात की वजह बना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विजारती कमेटी में महकमे इनकम टैक्स और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के अफसरान के अलावा विजारत खजाना के दीगर अफसरान भी शामिल थे। ये वाज़ेह नहीं कि आया कमेटी ने RGF और RGCT को इल्जामात पर अपनी पोजीशन वाज़ेह करने का मौका दिया है या नहीं। कांग्रेस ने राजीव गांधी फाउंडेशन RGF और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट RGCT के रजिस्ट्रेशन की मनसूखी को गैर कानूनी करार देते हुए कहा कि पार्टी इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। कांग्रेस के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के सरबराह जयराम रमेश ने जारी एक बयान में कहा कि दिवाली से बिल्कुल पहले वजारत दाखिला ने RGF और RGCT दोनों का रजिस्ट्रेशन मंसूख कर दिया है। हुकूमत ने अवाम की तवज्जो मसाइल से हटाने के मकसद से फाउंडेशन और चैरिटेबल ट्रस्ट के खिलाफ इल्जामात को दोहराने का काम किया है। हुकूमत बढ़ती हुई कीमतों, बढ़ती हुई बेरोजगारी और रुपये की गिरती हुई कदर की वजह से गहरी परेशानी में घिरी मईशत की हालत पर अवामी गुस्से को समझती है, इसलिए ये मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में पीलीभीत के किसानों का दावा है कि उन्हें 100 करोड़ रुपए की फसल का नुकसान हुआ है। बरेली के डिविजनल कमिश्नर समुद्र के जरिए किए गए एक हालिया सर्वे में दावा किया गया है कि पीलीभीत जिला में फसलों को तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। किसान अब नुकसान का अंदाजा लगाने के लिए नए सर्वे का मुतालबा कर रहे हैं। एक किसान लीडर ने कहा कि हमें मुसलसल हुई बारिश से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। अगर रियासती हुकूमत गैर जानिबदार होती तो नुकसान का मैनुअल सर्वे नहीं किया जाता। फसलों के नुकसान का अंदाजा लगाने में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में कमी के लिए रियासती हुकूमत पर तनकीद की जा रही है। केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने एक बड़ा कदम उठाते हुए कहा था कि 9 यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलरों को 24 अक्टूबर यानी आज की सुबह 11:30 बजे तक अपने ओहदों से इस्तीफा दे देना चाहिए। आरिफ मोहम्मद खान ने इतवार को ट्वीट किया था कि केरला की यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलरों को 24 अक्टूबर 2022 को सुबह 11:30 बजे तक इस्तीफा देने का हिदायती खत जारी कर दिया गया है। यह खत मुताल्लिका यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स और रजिस्ट्रार्स को भी ईमेल कर दिया गया था। राजभवन ने ट्वीट किया कि मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट के सिविल अपील ऑफ 2022 SLPC 2021 के चलते गवर्नर मोहम्मद आरिफ खान ने रियासत की 9 यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स को मुस्ताफी होने की हिदायत दी है। इसी दौरान लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट LDF ने वाइस चांसलरों से कहा कि वो गवर्नर की हिदायत की खिलाफ वर्जी करें, रिजाइन ना करें। वैसे आपको बता दूं कि आरिफ मोहम्मद खान की हाल ही में RSS सरबराह मोहन भागवत से मुलाकात की तस्वीरें काफी वायरल हुई थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट CPIM ने केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान के खिलाफ 15 नवंबर को बड़े पैमाने पर एहतजाज करने का फैसला किया है। पार्टी के रियासती सेक्रेटरी MB गोविंदन ने मीडिया को बताया कि CPIM के कई सीनियर लीडर राजभवन में होने वाली रैली में शिरकत करेंगे। CPI के रियासती सेक्रेटरी कनुम राजेंद्रन ने कहा कि राजभवन के खिलाफ एहतजाज केरला की तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज होगा। राजभवन के कामकाज पर उनकी तनकीद के बाद वज़रा की काउंसिल में अपनी मेहरबानी वापस लेने की धमकी देने के बाद से CPIM ने गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज करने का फैसला किया है। इससे पहले केरला यूनिवर्सिटी में नए वाइस चांसलरों की तकरूरी के हवाले से एक गैर मामूली कार्रवाई करते हुए केरला के गवर्नर ने यूनिवर्सिटी के 15 सेनेट अरकान को बरतरफ करने का हुक्म जारी किया था। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि एशिया के 10 पॉल्यूटेड शहरों में से 8 का ताल्लुक हिंदुस्तान से है और दिल्ली उस फहरिस्त में नहीं है। एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने दावा किया कि कुछ साल पहले दिल्ली को दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में से एक माना जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। वजीर आला ने ट्विटर पर एक मीडिया रिपोर्ट पोस्ट करते हुए लिखा कि एशिया के 10 आलूदा तरीन शहरों में से
8 का ताल्लुक हिंदुस्तान से है और दिल्ली उस फहरिस्त में नहीं है। केजरीवाल ने अपने ट्वीट में मजीद लिखा कि कुछ साल पहले दिल्ली दुनिया का सबसे आलूदा शहर था, अब नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा कि अभी बहुत तवील सफर तय करना है और कहा कि दिल्ली के लोगों ने बहुत मेहनत की है। आज हम बहुत बेहतर हो चुके हैं और बेहतरी के लिए अभी बहुत तवील सफर करना है। हम मेहनत जारी रखेंगे ताकि हम दुनिया के बेहतरीन शहरों में शामिल हो सकें। उन्होंने मजीद कहा कि हम दिल्ली को दुनिया का बेहतरीन शहर बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। त्योहार के मौसम के साथ ही ऑटोमोबाइल डीलर्स को मुल्क भर में दिवाली के मौके पर कारों और बाइक्स की फरोख्त में तकरीबन 40% के जबरदस्त इजाफे की उम्मीद है। ऑटो डीलर्स का कहना है कि नवरात्रि और दिवाली के दरमियान तकरीबन 2 लाख गाड़ियां फरोख्त होने का इम्कान है, जबकि अब तक तकरीबन 8 लाख यूनिट बिक चुके हैं। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के मुताबिक रिटेल फरोख्त के हिस्से में नवरात्रि की मुद्दत के दौरान 57% इजाफे देखने में आया। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के मुताबिक घरेलू मुसाफिर गाड़ियों की फरोख्त में साल ब साल 92% इजाफा हुआ, जो सितंबर में 3 लाख से ज्यादा यूनिट्स तक पहुंच गया था। मकामी मार्केट में कारों और वैनों पर गाड़ियों की कुल फरोख्त गुज़िश्ता साल सितंबर में 1,60,000 यूनिट्स रही। मीडिया रिपोर्ट्स में फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के सदर मनीष राज सिंघानिया का हवाला देते हुए कहा गया कि डीलर्स रिकॉर्ड बुकिंग की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि खरीदार खरीदारी के दौरान डिलीवरी पर इसरार करते हैं। गुजरात असेंबली इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम जोरों पर है। असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM पार्टी भी इस बार रियासत में इलेक्शन लड़ रही है। पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नामों का भी ऐलान कर दिया है। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और दीगर पार्टियों के अलावा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की गुजरात में कितनी ताकत है, ये जानने के लिए सर्वे में गुजरात के लोगों की राय ली गई, जिसमें चौंका देने वाले आदात सामने आए हैं। सर्वे में लोगों से पूछा गया कि क्या गुजरात के मुस्लिम वोटर ओवैसी से मुतासिर हैं। इस सर्वे में ज्यादातर लोगों का मानना है कि AIMIM सरबराह का रियासत के मुसलमानों में कोई असर नहीं है। इस सवाल के जवाब में 31% लोगों ने हाँ में जवाब दिया और कहा कि ओवैसी का मुस्लिम वोटरों में असर है, जबकि 69% लोगों का मानना है कि गुजरात के मुस्लिम वोटरों में ओवैसी का कोई असर नहीं है। आज के खबरनामे में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये पेशकश पसंद आती है तो दूसरों के साथ शेयर करके हमारा हौसला बढ़ाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहें, आबाद रहें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि खबरें आप तक बर वक्त पहुंच सकें। मजीद अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।